बकरा ईद वाले दिन एक गाय ने इंसानी बच्चा पैदा किया और फिर रोते हुए उस गाय ने गांव वालों के सामने अपने ऊपर हुए जुल्म की ऐसी दास्तान सुनाई कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। सब दंग रह गए। किसने ये जुल्म किया और कैसे अल्लाह ने उस गाय को बोलने की ताकत दे दी। इस दिल दहला देने वाली कहानी को आइए जानते हैं। पहाड़ों से घिरा हुआ वो छोटा सा गांव जैसे कुदरत ने अपने हाथों से तराशा हो। हर तरफ बकरा ईद की आमद की खुशबू थी। बच्चे खुशी से उछलते फिर रहे थे। घरों में गोश्त के पकवानों की बातें हो रही थीं और बाजार से जानवरों की रस्सियों की खनक सुनाई दे रही थी। इसी गांव में नई नवेली दुल्हन मरियम अपने शौहर सुलेमान के साथ रहती थी। गांव में आए हुए उसे 1 साल ही हुआ था, मगर सब उसे अच्छे लफ्जों में याद रखते थे। मरियम नरम मिजाज, खुश अखलाका और हर दिल अजीज लड़की थी। आज सुबह वो कुएं की तरफ जा रही थी। हाथ में मटका ली, दुपट्टा सर पर था, चेहरे पर मुस्कान। कुएं पर पहुंची तो उसकी पड़ोसन नादिया भी वहां मौजूद थी। अरे मरियम, नादिया ने मुस्कुराकर कहा, सुना है इस बार तुम लोग कुर्बानी कर रहे हो। मरियम की सादा बातों में शुक्र और आजिज़ी थी, मगर नादिया की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो चमक जो मुस्कुराहट के पीछे छुपे हसद को छुपा न सकी। माशाअल्लाह, नादिया ने कहा, मगर दिल में कुछ और ही सोच रही थी। पानी भरने के बाद मरियम और नादिया साथ ही अपने घरों को लौटी। दोनों के घर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नादिया ने बज़ाहिर खुशी का इजहार किया, मगर उसके दिल में एक आग जल चुकी थी जो आने वाले दिनों में कुछ और रंग दिखाने वाली थी। फिर वो दिन भी आ ही गया। सुलेमान दोपहर के वक्त गांव के कच्चे रास्तों पर एक रस्सी थामे दाखिल हुआ। रस्सी के दूसरे सिरे पर बंधी थी एक सफेद रंग की खूबसूरत, तवाना और नायाब नस्ल की गाय। ऐसी गाय जिसे देखकर हर आंख ठहर जाए। सुभान अल्लाह, क्या शान है इस गाय की। काश हमारे नसीब में भी ऐसी होती। गांव में यूं लगता था जैसे ईद आ चुकी हो। हर तरफ जानवरों की रस्सियों की खनक, उनकी आवाजें, बच्चों की किलकारियां और खुशियों की चहकार थीं। मरियम के चेहरे पर खुशी की रोशनी साफ झलक रही थी। वो दुपट्टे के पल्लू से गाय की पेशानी को प्यार से साफ करती, उसे पानी पिलाती, चारा देती और हर आने वाले को फख्र से दिखाती। उसी दोपहर नादिया भी आई। अरे वाह मरियम, क्या गाय लाई हो, उसने हंसते हुए कहा, मगर उसकी आंखों में चमकने वाला रंग कुछ और ही था। वो गाय को देखकर खामोश हो गई, पल भर को ठिठकी, फिर मसनूई मुस्कान के साथ उल्टे कदमों वापस अपने घर चली गई। मगर अंदर ही अंदर उसके दिल में हसद की आग भड़कने लगी थी। उधर मरियम बेफिक्री से अपनी खुशियों में मग्न थी। गाय के लिए साफ सुथरी जगह बनाई, सुलेमान के हाथ काट कर लाया हुआ चारा संभाला और हर वक्त उसका ध्यान रखती। अंधेरी शाम थी, पहाड़ों के साए लंबे हो चुके थे, मगर नादिया वो तो किसी और ही रास्ते पर चल पड़ी थी। उसके कदम तेज थे, सांसें बेकाबू और नजरें हर तरफ से डरती डरती उस सुनसान कोने की तरफ बढ़ रही थीं, जहां गांव का सबसे पुराना, सुनसान और वीरान मकान था। वही मकान जिसके बारे में गांव के बच्चे सुनकर कांप जाते थे, जहां औरतें दिन के उजाले में भी जाने से घबराती थीं। वो औरत जो काले कपड़े पहनती है, जिसकी आंखें लाल अंगारे जैसी हैं, जो मंत्र पढ़ती है और गांव वालों को नजर लगा देती है। ये सब बातें नादिया ने सुनी थी, बार बार सुनी थी, मगर आज उसका दिल हसद से भर चुका था। नादिया ने एक लम्हे को रुककर सांस ली, फिर कांपते कदमों से दरवाजा धकेला। दरवाजा चरचराता हुआ खुला। सामने मिट्टी के फर्श पर काले कपड़ों में लिपटी एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके खुले हुए उलझे बाल, लाल सुर्ख आंखें और उसके गिर्द रोशन जलती हुई मोमबत्तियां। मंजर किसी खौफनाक ख्वाब से कम न था। बूढ़ी औरत ने नादिया की तरफ देखा और एक होलनाक मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई। आखिरकार आ ही गई, उसने भारी गूंजती आवाज में कहा। नादिया का हलक सूख चुका था, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। औरत ने सर झुकाकर कुछ पढ़ा, फिर आंखें उठाकर बोली, क्या चाहती हो? नादिया की आंखों में नमी थी, आवाज में कम कंपाहट और दिल में एक अधूरापन। 7 साल हो गए हैं मेरी शादी को, नादिया ने थरथराती आवाज में कहा, मगर मेरे आंगन में आज तक किसी बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी। फिर उसने एक गहरा सांस लिया और मेरी पड़ोसन
मरियम, वो मां बनने वाली है। बूढ़ी औरत ने गौर से नादिया को देखा। उसके होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कान उभरी। तो ये बात है? फिर वो आहिस्ता से झुकी, नादिया के कान में कुछ सरगोशी की। आवाज मध्यम थी, मगर नादिया की आंखों में एक खौफ की लहर दौड़ गई। वो लम्हे भर को साकित हुई, मगर फौरन सर हिला दिया। मुझे मंजूर है, बस मुझे औलाद चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली, फिर बोली, कल मेरे पास वो चीज लेकर आना जिसकी कीमत वो औरत भी न चुका सके। अगली सुबह नादिया ने अपने शौहर से कहा, मैं खेतों में जा रही हूं कुछ सब्जियां देखने। मगर हकीकत ये थी, वो सीधी उसी पुराने सुनसान मकान की तरफ जा रही थी। दरवाजे पर पहुंची, धीरे से दस्तक दी। दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। नादिया ने अपना दुपट्टा समेटा, कांपते हाथों से अपने सोने के जेवर उतारे, बालियां, हार, चूड़ियां और बूढ़ी औरत के सामने रख दिए। बूढ़ी की आंखें चमकने लगीं, जैसे किसी ने उसे खजाने की चाबी थमा दी हो। बहुत खूब। फिर उसने एक छोटा सा काला थैला नादिया को दिया। इसमें 3 चीजें हैं, इनका सही वक्त पर सही जगह इस्तेमाल करना, वरना ये तुम पर ही उलट पड़ेंगी। वो थैला सीने से लगाकर वापस घर लौटी, एक नया खेल, एक शैतानी खेल खेलने के लिए तैयार, क्योंकि आज रात वो सब कुछ बदलने वाली थी। रात अपने उरूज पर थी। ऐसे में नादिया दबे कदमों अपने घर से निकली, दुपट्टे से चेहरा ढांपा, हाथ में वही थैला थामा जिसे लेकर वो कल आई थी। अंधेरी गलियों से गुजरते हुए वो सीधी उस सफेद गाय के पास पहुंची, वही गाय जो मरियम की खुशी और फख्र का सबब थी। गाय सुस्ताई हुई बैठी थी। जैसे ही नादिया करीब पहुंची, वो चौंकी, मगर नादिया ने आहिस्ता से अपने साथ लाया हुआ खास चारा उसके आगे डाल दिया। पहले गाय ने सूंघा, फिर हिचकिचाई, लेकिन भूख की शिद्दत या किसी और अनजानी कशिश ने उसे मजबूर कर दिया और वो चारा खा गई। नादिया की आंखों में एक पुरस्कार सी चमक उभरी। फिर नादिया ने जल्दी से अपने दुपट्टे के पल्लू से हाथ साफ किए और मरियम के घर के सामने वाले खाली जमीन के एक हिस्से की तरफ बढ़ी। उसने जल्दी जल्दी वहां अपने हाथों से खुदाई की। एक छोटा सा स्याह कपड़ा जिसमें कुछ हड्डियां, कागज और कुछ नामालूम चीजें लिपटी हुई थीं, उसे उसने जमीन में दबा दिया। मुंह से कुछ अल्फाज दोहराए जो शायद उस औरत ने सिखाए थे, फिर मिट्टी वापस भर दी और गर्दन झुकाए वापस अपने घर लौट गई। ये सब उस मंसूबे का हिस्सा था, क्योंकि वही चालाक, खौफनाक औरत कह चुकी थी, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगी जो मरियम का बच्चा इस गाय के पेट में ले जाएगा, और जब कुर्बानी का दिन आएगा ये गाय तुम्हें बच्चा देगी, वो बच्चा तुम्हारा होगा। नादिया ने वो सौदा कर लिया था, मगर उस सौदे की एक कीमत थी। उसके बदले में तुम मुझे गांव में इज्जत दिलाओगी, मुझे यहां बसाओगी, मुझे वो मुकाम दोगी जो मेरा है। नादिया ने दिल से आंखें बंद करके कहा था, मंजूर है। अगली सुबह सूरज की नरम किरणें मिट्टी की दीवारों पर सुनहरा रंग बिखेर रही थीं। नाश्ते के बाद सुलेमान ने अपना थैला उठाया और जाते जाते दरवाजे पर रुका। मरियम, मुझे शहर जाना है, फसलों के सिलसिले में कुछ अहम काम है। इंशाअल्लाह ईद से पहले वापस आ जाऊंगा। मरियम के चेहरे पर उदासी की हल्की सी परछाई आई, मगर फिर मुस्कुराकर बोली, अल्लाह आपको खैरियत से ले जाए, बस जल्दी आ जाना। सुलेमान उसके सर पर हाथ रखकर और गाय की तरफ देखकर बोला, बस तुम दोनों का ख्याल रखना, खासकर हमारी गाय का। ये हमारी कुर्बानी है और अल्लाह का इनाम भी। ये कहकर वो रवाना हो गया और पीछे रह गई मरियम अपनी तन्हाई, उम्मीद और एक अनजाने खतरे के साथ। दिन भर वो घर के कामों में मशगूल रही, मगर जैसे ही सूरज ढलता दरवाजे पर दस्तक होती। अरे मरियम, क्या हाल है? नादिया अपने मखसूस अंदाज में आती और हर बार यही सवाल करती, कुछ नया? सब खैर तो है ना? तबीयत कैसी है? कोई खास बात तो नहीं? मरियम उसकी बातों पर हैरान जरूर होती, मगर हर बार हंसकर जवाब देती, सब ठीक है नादिया, अल्हम्दुलिल्लाह। नादिया अंदर बैठती, बातें करती, कभी गाय के इर्द गिर्द घूमती, कभी मरियम को गौर से देखती। उसके सवालों में एक खास तजस्सुस होता, जैसे वो किसी अलामत का इंतजार कर रही हो। उसे हर रोज ये जानने की तलब होती कि क्या उसका शैतानी बीज काम कर रहा है। मगर मरियम,
वो तो अपनी दुनिया में मग्न, सादा, नेक और बेखबर लड़की थी। उसे क्या खबर थी कि उसकी जिंदगी का सुकून किसी और के लिए जलती हसरत का ईंधन बन चुका है। वो एक मामूल की सुबह थी, मगर मरियम की गाय चुपचाप सर झुकाए एक कोने में बैठी थी। ना वो जुगाली कर रही थी, ना कोई आवाज निकाल रही थी। उसकी आंखों में बस एक खामोश दर्द था जो मरियम से छुप नहीं रहा था। मरियम ने बार बार चारा लाकर उसके सामने रखा, मगर गाय ने सूंघ कर मुंह मोड़ लिया। या अल्लाह, इसको क्या हो गया है? 2 दिन गुजर गए, गाय ने कुछ न खाया। अब तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, वाकई आंसू, जैसे वो कोई दर्द, कोई फरियाद मरियम को सुनाना चाहती हो। फिर मरियम ने देखा, गाय का पेट धीरे धीरे फूल रहा था। पहले तो उसे लगा शायद बदहजमी हो, मगर जब पेट किसी हामिला जानवर की तरह उभरता चला गया तो मरियम के पैरों तले जमीन निकलने लगी। ये क्या हो रहा है? खौफ, हैरत और परेशानी में वो दौड़ती हुई गांव के पुराने हकीम साहब के पास पहुंची। हकीम जी, जल्दी आइए, हमारी गाय की तबीयत बहुत खराब है। हकीम साहब, जो बरसों से जानवरों की बीमारियों के माहिर समझे जाते थे, दवाओं का बैग लेकर मरियम के साथ आए। उन्होंने गाय को देखा, उसके पेट पर हाथ फेरा, फिर गहरी सांस लेकर बोले, अजीब बात है, गाय को बज़ाहिर कोई बीमारी नहीं, मगर ये अलामात, ये तो। वो बात अधूरी छोड़कर चुप हो गए। मरियम का चेहरा उतर चुका था। शौहर भी घर पर नहीं और ईद के दिन करीब आ रहे थे। उधर नादिया, वो रोज आती, बज़ाहिर अफसोस करती, तसल्ली देती। अरे फिक्र ना करो मरियम, शायद मौसम की तब्दीली है, ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। मगर जैसे ही वो वापस पलटती, उसकी आंखों में अजीब सी खुशी की चमक आ जाती। मेरा मंसूबा कामयाब हो रहा है। गांव वाले भी अब चाह मगोइयां करने लगे थे। ये गाय के पेट को क्या हो गया? ना बुखार, ना जख्म, फिर ये अजीब सा उभार। मगर मरियम, वो बेबस थी, कमजोर और अंदर ही अंदर टूट रही थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था कि गांव के कोने से शोर उठा। चीखें, हुजूम और हैरत से फैली हुई आंखें। मरियम दुपट्टा संभालती नंगे पांव बाहर निकली तो देखा, उसके आंगन में लोगों का हुजूम था। कुछ औरतें मुंह पर हाथ रखे खड़ी थीं, कुछ मर्द एक दूसरे से बहस कर रहे थे, और सबके बीच वही गाय जो अब लरजते जिस्म के साथ जमीन पर बैठी रो रही थी। मगर मंजर सिर्फ ये नहीं था। गाय के सामने एक इंसानी बच्चा लेटा हुआ था, नंग धड़ंग, खून में लथपथ, जैसे अभी अभी पैदा हुआ हो। मगर अजीब रास्ते से मरियम की आंखें फटी की फटी रह गईं। या अल्लाह, ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? वो बमुश्किल बोल पाई। गांव वालों ने आसमान सर पर उठा लिया। ये इंसान का बच्चा है, ये कैसे मुमकिन है? इसका शौहर वही खबीस है। किसी गाय से इंसान का बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? जरूर इसने कोई घिनौना अमल किया है। नादिया, जो पहले से वहां मौजूद थी, फौरन आगे बढ़ी, बच्चा उठाया और ऊंची आवाज में बोली, ये मासूम है, मगर मैं इसे इन दरिंदों के हाथ में नहीं छोड़ूंगी। मैं इस बच्चे को पालूंगी। हुजूम में जैसे एक हीरो नमूदार हुआ हो। लोग नादिया की तारीफें करने लगे। कितनी बहादुर है ये औरत, इसने तो बच्चे को बचा लिया। काश ऐसी औरत हर गांव में हो। मगर कोई न जान सका कि असल खेल इसी ने खेला था। मरियम गुमसुम खड़ी थी। गांव की नजरें उस पर थीं जैसे वो मुजरिम हो, और गाय, वो अब भी रो रही थी जैसे उसका कोई जख्म अभी भी टीसें दे रहा हो। मरियम की आंखों से आंसू जारी थे। दिल में एक ही दुआ थी, सुलेमान, तुम जल्दी आ जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। दिन गुजरते गए और हर दिन मरियम के लिए किसी सजा से कम न था। नादिया अब सिर्फ गांव की आम औरत न रही थी। उसने अपनी मक्कारियों से उस चालाक बीबी को भी गांव में लाकर बसाया। वही औरत जिसके दर से नादिया ने जादू लिया था, उसे बुजुर्ग बीबी का लक़्ब दे दिया गया। नादिया ने उसकी ऐसी तारीफें की कि लोग उसके कदमों में बैठने लगे। बीबी जी दुआएं देती हैं, बीबी जी के यहाँ हर मुश्किल का हल है, वो रूहानी इल्म रखती हैं। रफ्ता रफ्ता वही औरत जो गांव की दहलीज पर भी न चलती थी, अब इज्जत का ताज पहने बैठी थी और सब उसके सामने सर झुकाते थे। मरियम, जिसकी दुनिया उलट चुकी थी, जिसका बच्चा पेट में पल पल कमजोर होता जा रहा था, अब सब कुछ देख सुनकर अंदर ही अंदर टूट रही थी।
फिर वो मनहूस दिन आया जब रात के सन्नाटे में मरियम दर्द से तड़पती रही और उसकी कोख खाली हो गई। उसका बच्चा, जिसका इंतजार वो महीनों से कर रही थी, दुनिया में आने से पहले ही रुखसत हो गया। मरियम ने सिर्फ इतना कहा था, या अल्लाह, मैं क्या गुनहगार हूं। और फिर चांद रात आई। गांव में रौनक थी, खुशी थी, महक थी। हर घर से गोश्त, मुस्कुराहटें और रंग बिरंगे कपड़े नजर आ रहे थे। और उसी वक्त सुलेमान वापस आया। घर में कदम रखा तो मंजर बदल चुका था। मरियम सहन में एक कमजोर, शिकस्ता औरत की सूरत लेटी हुई थी। मरियम! सुलेमान तेजी से उसके पास आया। क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मरियम फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपने शौहर को वो सब कुछ बताया जो उसके जाने के बाद हुआ था। गाय का वाकया, इंसानी बच्चे की पैदाइश, गांव वालों की इल्जाम तराशियां, नादिया की चालबाजियां और आखिर में उसका बच्चा जो कभी पैदा ही ना हो सका। सुलेमान सब सुनकर साकित हो गया। उसने सर थाम लिया, दिल में तूफान बरपा था। या अल्लाह, ये सब कैसे हो गया? हम तो बस खुशी और नेकी के लिए गाय लाए थे, हमें क्यों ये सजा मिली? रात भर वो मरियम के पास बैठा रहा, उसके आंसू साफ करता रहा। बस मरियम, सुबह अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा, हमने कुछ गलत नहीं किया। और फिर सुबह हुई, ईद की सुबह। मरियम और सुलेमान दोनों हस्बे दस्तूर ईदगाह की तरफ रवाना हुए। गांव के लोग अपने जानवर लिए वहां जमा हो चुके थे। गाय, बैल, बकरे, हर तरफ एक ईद की खुशबू थी। मगर जैसे ही सुलेमान और मरियम वहां पहुंचे, लोगों की नजरें उन पर जम गईं। यही है वो शख्स, यही है गाय का मालिक। लोग सरगोशियां करने लगे, कुछ तंज करते, और बीचों बीच वही बीबी और नादिया एक ऊंची जगह पर बैठी थीं। बीबी के चेहरे पर गुरूर था, नादिया की आंखों में जीत की चमक। गांव वाले उनके कदम चूम रहे थे, उन्हें इज्जत दे रहे थे। और फिर अचानक एक दहाड़ गूंजी। गांव की फिजा जैसे थम सी गई। सबकी नजरें मरियम की गाय की तरफ उठ गईं, जिसके मुंह से इंसानी आवाज निकल रही थी। ए गांव वालों, गाय बोली। जी हां, अल्लाह ने उसे जबान दी थी। ये औरत, ये नादिया और ये जो खुद को बीबी कहती है, सब झूठे हैं। गांव वाले दम खुद हो गए। कुछ ने हाथ कानों को लगाए, कुछ हैरत से सजदे में गिर पड़े। ये वही औरत है जिसने मेरे पेट में तावीज रखवाए, जादू करवाया, मुझे तकलीफ दी ताकि मरियम की खुशियां छीन सकें। ये बच्चा मेरा नहीं था, ना मरियम का, ना सुलेमान का, बल्कि किसी और का चुराया हुआ बच्चा था, जिसे मेरे सामने डालकर कहा गया कि ये मेरी कोख से आया है। मैं गाय हूं, जानवर हूं, मगर अल्लाह के हुक्म से आज बोल रही हूं ताकि तुम लोगों के ईमान बच सकें। गाय की आंखों से आंसू बहने लगे। ये औरतें झूठी हैं, अल्लाह की वलिया नहीं, बल्कि शैतान की पैरोकारी हैं, जादू करवाती हैं। लोगों की आंखें खुल गईं, जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो। नादिया के शौहर का खून खौल उठा। ऐ कमीनी औरत, वो चीखा और सबके सामने नादिया को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तूने मुझे जलील किया, मेरे ईमान का सौदा किया। फिर बुलंद आवाज में बोला, मैं तुझे तलाक देता हूं, 3 बार तलाक। नादिया बेलिबास जिल्लत के साथ जमीन पर गिरी और बीबी, जिसे लोग अल्लाह वाली समझ बैठे थे, लोगों ने उस पर जूते बरसाए, उसे घसीटते हुए गांव से निकाल दिया। किसी ने कहा, यह हमें अल्लाह से दूर कर रही थी। किसी ने कहा, हमें तावीजों पर नहीं, सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। पूरा गांव तौबा करता गया। मस्जिदें भर गईं, आंखें नम, दिल झुके हुए। सब ने अल्लाह से वादा किया कि आइंदा कभी ऐसे झूठे, जालिम और ईमान शिकन लोगों के धोखे में नहीं आएंगे। और फिर मरियम और सुलेमान ने अपनी गाय को प्यार से सहलाया और अल्लाह की राह में कुर्बान किया। उस गाय ने सिर्फ जान नहीं दी, बल्कि ईमान बचा गई। मरियम और सुलेमान के दिल में यकीन था, हमारी कुर्बानी कबूल हो चुकी है। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।